नमस्कार दोस्तों, ब्रज टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त सोनी योगी और हम पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर है आज का पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ कितने प्रकार का होता है, पदार्थ की संरचना कैसे होती है, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पदार्थ के बारे में, पदार्थ की संरचना के बारे में। तो बात करते हैं पदार्थ की कि पदार्थ कहते किसे हैं और पदार्थ कितने प्रकार का होता है। पदार्थ वह वस्तु जो स्थान घेरती है, वह वस्तु जो स्थान घेरती हो व जिसका कोई भार हो, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। वह वस्तु जो स्थान घेरती हो व जिसका कोई भार हो, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। अब पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से। कण किससे मिलकर बने होते हैं, अणु से। और अणु किससे मिलकर बने होते हैं, ये परमाणु से। और परमाणु किससे मिलकर बना होता है, परमाणु दो प्रकार के कण होते हैं, एक स्थिर जिन्हें स्थायी कण को कहते हैं और एक अस्थायी। इन स्थायी और अस्थायी कणों के बारे में हम जब परमाणु पढ़ेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि स्थायी कण कौन से हैं और अस्थायी कण कौन से हैं। तो इस प्रकार यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कण से। कण किससे मिलकर, अणु से। और अणु किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से। और परमाणु अपने 3 कणों से मिलकर बना होता है। तो प्रश्न यहाँ पर बनता है कि पदार्थ, कण, अणु, इनमें सबसे हल्का कौन सा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पदार्थ, कण और अणु में सबसे हल्का कौन है, अणु। प्रश्न आपसे पूछा जाए कि अणु, परमाणु और कण में सबसे बड़ा कौन है, आप बता सकते हैं कि कण। तो इस प्रकार आप इसको एक बार याद रखना। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपके लिए बताया है कि पदार्थ कण से मिलकर बना होता है, कण अणु से मिलकर बने होते हैं और अणु परमाणु से। और परमाणु भी 2 प्रकार के कणों से, स्थायी और अस्थायी कणों से मिलकर बना होता है। बात आती है पदार्थ कितने प्रकार का होता है। पदार्थ कितने प्रकार का होता है, पदार्थ कितने प्रकार का, पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है। पदार्थ हम जानते हैं, पदार्थ 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा एवं बोस आइंस्टीन। तो यहाँ पर हम बेसिकली हम 3 प्रकार के पदार्थों को पढ़ेंगे जो हमारे काम के हैं। तो पदार्थ कितने प्रकार का है, पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार कितने हैं, 5। कौन कौन से हैं, नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस, नंबर 4 प्लाज्मा और नंबर 5 बोस आइंस्टीन। तो ये 5 प्रकार के पदार्थ हमारे पास होते हैं। हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। कोई पदार्थ हो उसका एक भार होता है, उसका एक आकार होता है और उसका एक आयतन होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे 3 प्रकार के पदार्थों को, जिनमें से प्रश्न पूछा जाता है कि किस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, किस पदार्थ का आकार निश्चित होता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम उन सभी प्रश्न को समझेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो बात आती है, कोई भी पदार्थ हो उसका एक क्या होता है, भार होता है। क्या होता है, भार। और उसका एक क्या होता है, आकार। भार होता है, एक आकार होता है और एक क्या होता है, आयतन। कोई पदार्थ हो उसका क्या होता है, एक भार होता है, एक आकार होता है और एक उसका आयतन। हम यहाँ पर पढ़ेंगे 3 प्रकार के पदार्थों को।
नंबर 1 अपना पहला ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। 1 2 और ये 3। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों, एक सारणी है और आप इसको एक बार याद कर लो। तो कोई भी प्रश्न हो आपसे पूछ ले, ठोस का भार क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का भार क्या होता है? निश्चित। अच्छा, ठोस का आकार क्या होता है? ये भी निश्चित होता है। ये भी क्या होता है? निश्चित। और इसका आयतन भी भार का, ठोस का क्या होता है? निश्चित। तो ठोस कोई भी पदार्थ है उसकी तीनों अवस्थाएं, ठोस कोई भी पदार्थ है उसकी तीनों अवस्थाएं भार, आकार और आयतन क्या होते हैं? निश्चित होती हैं। इसके बाद बात आती है अपनी द्रव की। द्रव का भार क्या होता है? निश्चित। द्रव का भार क्या होता है? निश्चित। आप द्रव को किसी भी पात्र में भर देंगे, लेकिन जो उसका भार है उसका भार हमेशा वही रहेगा, लेकिन उसका आकार क्या होगा? बदल जाएगा। द्रव का जो आकार है वो क्या होता है? एक अनिश्चित होता है। और उसका जो आयतन है वो हमेशा क्या होता है? निश्चित। द्रव का जो आयतन है वो हमेशा क्या होता है? निश्चित। इसके बाद बात आती है गैस की। गैस का भार क्या होता है? निश्चित। आप कोई भी पात्र हो, गैस को कहीं भी भर दो, लेकिन उसका भार है वो हमेशा क्या होगा? निश्चित होगा। गैस का जो आकार है वो हमेशा अनिश्चित होता है। आप इसको बाहर छोड़ देंगे गैस को, तो ये बाहर वातावरण में घुल जाएगी, तो इसका आकार अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। तो दोस्तों ये एक सारणी है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं।